जीव जंतु प्रेमी गो सेवक मुकेश सैनी ने बीजू हनी बेजर को किया रेस्क्यू, जंगल में सुरक्षित छोड़ा। देखिए अलवर जिले के राजगढ़ से हमारे संवाददाता नागपाल शर्मा की एक खास रिपोर्ट। राजगढ़ क्षेत्र में जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और सेवा की मिसाल पेश करते हुए गो सेवक मुकेश सैनी बांदीकुई ने एक बीजू हनी बेगर को रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ा। घटना ग्राम लादिया की है, जहां सुभाष माल के घर में बीजू नामक यह जंगली जीव कई दिनों से दिखाई दे रहा था और आखिरकार यह किचन में घुस गया। सूचना मिलते ही जीव जंतु प्रेमी मुकेश सैनी मौके पर पहुंचे और वन विभाग की टीम के साथ मिलकर लगभग आधे घंटे के प्रयास के बाद बीजू को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। इसके बाद उसे बांदीकुई वन क्षेत्र में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। ग्रामीणों ने मुकेश सैनी के इस सेवा भाव और साहसिक कार्य की खूब सराहना की। ज्ञात रहे कि मुकेश सैनी 24 घंटे मोर, बंदर, तीतर, बटेर, हाथी सहित अनेक बेजुबान जीव जंतुओं की निस्वार्थ सेवा में लगे रहते हैं। दो पक्षों में खूनी झड़प, महिलाओं सहित 8 लोग घायल, पंचायत के दौरान हमला। नौगांव थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। तो देखिए अलवर जिले के नौगांव से हमारे संवाददाता छगन चेतीवाल की ये खास रिपोर्ट। नौगांव थाना क्षेत्र के गांव हुर्रू का बाज शेरपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दो समुदायों के बीच चल रही पंचायत के दौरान एक पक्ष के 80-90 लोगों ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में महिलाओं सहित 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। घायल हुए लोगों में ईश्वर चंद, दीवान चंद, अमन, मुकेश, मुकलेश, समोती, कविता, कृष्णा और मोनिका शामिल है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में प्राथमिक उपचार किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था और समझौते के दौरान ही हमला हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका, क्या घटना घटित हुई है? मेरा नाम ईश्वर चंद जी, शेरपुर से रहने वाला हूँ। मेरा कभी पड़ोस है, अकेला घर है। 2 तारीख को घटना घटी थी। मेरे लड़के को किडनैप करके ले गए थे 6-7 लड़के घर से, और उन्होंने जंगल में तीरों का जो तरीक है जंगल में ही मार कर पटक दिया। बाकी उसकी ज़िंदगी बाकी थी। किसी निकलने बढ़ने वाले ने उसकी सूचना दी, हमें सूचना मिली, तुरंत उसको लाए। ला करके हम अपने घर पर ट्रीटमेंट जो किया, और दूसरे दिन हमने शाम को तीसरे दिन 4 तारीख हमने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज में जब हुई है तो इन लोगों का पुलिस गई है। जब ये लोग ना रात में 1 बजे हमारे पास 5-7 आदमी समझौते के लिए आए। समझौते के लिए आए तो मैंने इनसे कहा, भाई तुम 3 दिन बाद हमने रिपोर्ट कराई है, अब तक तुम समझौते के लिए नहीं आए, हमारी मजबूरी है, रिपोर्ट दर्ज ना करें तो हमारी मजबूरी। अच्छा जी, फिर फैसले की ये बात कहते रहे। मैं इनसे कहते रहा कि ठीक था, फैसला कर देंगे, 5 आदमी लिया, उसमें तो बुराई नहीं है पंच फैसला। बाकी आज पंच फैसला चल रहा था चालू हालत में, कुछ बात ही हो पाई थी, बाकी फैसला बिल्कुल करीब आ गया था, बिल्कुल ही नज़दीक। अच्छा जी, उसी विषय में अजरू नाम का एक लड़का, उस मेरे लड़के को एक धक्का दिया तो उसने वो सहन कर लिया। फिर मैं बोला कि मैंने कि भैया देख, अभी फैसला सुनाना बाकी है, होना भी बाकी। अभी से तुम धक्का मुक्की मेरे घर पे कर रहे हो, बाद में क्या करोगे, फैसला ही क्या है। इतना कहते ही उसने हाथ छोड़ दिया मेरे ऊपर, हाथ छोड़ दिया तो किसने मारा था आपको? अजरुद्दीन नाम है उस लड़के का, अशरफ, अजरू सनोफ अशरफ। फिर उसके बाद उसका भाई, क्या नाम है, उमरदीन सनोफ अशरफ, उमरदीन सनोफ अशरफ, हस्सी सनोफ अशरफ। ये तीनों भाई नूरदीन, अब्दुल्ली, ये जो भी परिवार के कम से कम बता रहा हूँ जी, जब भगवान झूठ ना बोला तो 80 तो कम से कम मानो। छोटे लेडीज सारे, हम मजबूरी होगी, धूप तक होगी तो हम छत पर चढ़ना पड़ा। फिर हमने 2-4 गेड़ चलाई, जब ये थोड़ा पीछे हटे उन्होंने भी गेड़ चलाई और बंदूक तगात की आवाज़ लगी, जल्दी बंदूक लाओ। छत पर चढ़े हमने अपनी जान बचाने के लिए। क्या फायरिंग भी की गई इस दौरान? फायरिंग की आवाज़ सर हमें लड़ने में महसूस नहीं हुआ, हुई होगी तो हम, वो ज़्यादा भीड़ थी, हम अपनी जान बचाने की पड़ रही थी। बाकी मैं ये कह नहीं सकता हुई होगी या नहीं हुई होगी, मेरे कानों में आवाज़ में महसूस नहीं हुआ। शुरू में धक्का मुक्की हुई,
उसके एक ही मिनट बाद में लाठी आ गई, तो लाठियों से सारा हमला हुआ हमारे ऊपर। फिर लाठीबाजी है, हमने कुछ मिनट एक सेकंड मुकाबला किया, फिर सारे पीछे हट के उन्होंने गिड़ बरसाई है। फिर हम छत पर चढ़ गए, पत्थर हाथापाई घूसा मारी, लाठी गिड़ पत्थर, आज भी मौके पर तैयार है सारी चीज़।